नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 6 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन सभी लोकसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोमांचक बना हुआ है, जहां दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपना दम दिखाया है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, इन 6 सीटों पर किन किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है और कैसे यह मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज का जो मतदान है वो जारी है और 1 करोड़ मतदाता जो हैं वो ईवीएम में अपना फैसला कैद करते हुए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और 6 लोकसभा सीटों पर मुकाबला रोमांचक माना जा रहा है। सबसे हॉट सीट है वो खजुराहो लोकसभा सीट है, जहां भारतीय जनता पार्टी का यह सीट गढ़ मानी जाती है। यहाँ अलग अलग समय और अलग अलग कालखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीतती हुई नजर आई है। हालांकि सीट पर भाजपा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहा है। हम बात करें भाजपा की तो यहां से इस बार वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जो हैं वो चुनाव मैदान में हैं। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद खजुराहो लोकसभा सीट टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में शामिल थी, लेकिन परिसीमन के बाद में इसमें छतरपुर, पन्ना और कटनी जिले की कई विधानसभा सीटें जोड़ी गई। वर्ष 2019 के चुनाव के बाद में लगातार इसमें अलग अलग नतीजे हमको देखने को मिले हैं। वहीं दमू के दंगल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह लोधी को चुनाव मैदान में उतारा, तो कांग्रेस से भी लोधी ही एक चुनाव मैदान में है। मध्य प्रदेश के दमोह की अगर बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आती है। दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, जिससे पहले 6 चुनाव में 5 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, तो सिर्फ 1977 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कांग्रेस को चुनाव हराया था। दमोह में लोधी और कुर्मी पटेल मतदाताओं का काफी दबदबा रहा है और कुर्मी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अभेद किले में ये तब्दील होते रहे हैं। ऐसे में ये सीट भी काफी हॉट मानी जा रही है। रीवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जनार्दन मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया, तो कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को चुनाव के रण में उतारा है। रीवा संसदीय सीट भी काफी हॉट मानी जा रही है और ये विंध्य की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है वो ब्राह्मण है, लेकिन परिवर्तन यहाँ पर हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। कभी जनता ने महाराजा को अन्नदाता मानकर सर आंखों पर बिठाया, तो कभी राजा रानी को रंक से हरा दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो नतीजे हैं यहाँ के ये काफी दिलचस्प है। हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ रही है और जब आपातकाल था तो समाजवादी पार्टी और बसपा का ये गढ़ रह चुकी है। देश के पहले नेत्रहीन जो सांसद है वो भी इसी सीट से आते हैं। लोकसभा सीट के अगर बात की जाए तो इसमें 8 विधानसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फिर से अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रीवा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इस सीट पर जो चुनावी दंगल है वो काफी रोमांचक देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से यहाँ पूरी ताकत जो है वो जीतने को लगा दी थी। स्थानीय मुद्दे भी काफी हावी होते हुए इस सीट पर हमको नजर आते हैं। वही अगली सीट की हम बात करें तो नर्मदापुरम आती है। इस सीट पर भी आज वोटिंग है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दर्शन सिंह, तो कांग्रेस ने सज्जन शर्मा को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती है। इस लोकसभा क्षेत्र का सबसे ज्यादा ग्रामीण वोटर है जो भाजपा को लगातार पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पूरे क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको करारी हार का जो सामना है वो करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने किसान नेता दर्शन सिंह चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर अपने संजय शर्मा पर टिकट देकर दाव चला है। तो इसमें कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस सीट पर काफी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं और दर्शन सिंह किराड़ समाज से आते हैं और किसानों की आवाज बुलंद करते हैं और शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। तो इस सीट पर भी रोमांचक मुकाबला हमको देखने को मिला है। वहीं अगर टीकमगढ़ की हम बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लगातार चौथी बार
कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदलकर युवा चेहरे को इस बार मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अनुभवी और केंद्रीय मंत्री अपने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह खटीक को चुनाव मैदान में उतार रही है। कांग्रेस की बात करें तो पंकज अहिरवार यहां से चुनाव में दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार के लिए आ चुके हैं। तो वही कांग्रेस ने भी अपना दम जो है इस लोकसभा सीट पर दिखाया है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीट सतना की बात कर ले तो यहाँ पे जो रोमांचक मुकाबला है ये भी काफी हॉट बना हुआ है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर दम दिखाती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 बार से लोकसभा सदस्य रहे। गणेश सिंह को फिर पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया। उनका मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से है। दोनों के बीच इसलिए भी ये मुकाबला रोमांचक है क्योंकि नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा सतना सीट से गणेश सिंह को पराजित करके आए हुए हैं और लोकसभा चुनाव में 5वीं बार दल बदलकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान से चुनाव लड़े। नारायण त्रिपाठी भी बीच में कहीं ना कहीं जो समीकरण है तमाम उसको प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। वो महर से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सीट पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है और ठाकुर मतदाताओं की एक निर्णायक भूमिका जो है वो इस सीट पर होती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सीट का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से यहाँ भी पूरा दमखम जो है वो लगाया गया है। अगर इन 6 लोकसभा सीटों की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जहां इन लोकसभा सीटों पर दम दिखाया तो वही कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अलावा तमाम अन्य नेताओं ने इन तमाम लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार किया और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कैसे इन लोकसभा सीटों को जीतकर आगे बढ़ती हुई नजर आई है। तमाम समीकरण जो हमको पिछले प्रचार प्रसार में देखने को मिला, स्थानीय मुद्दे से लेकर रोजगार की बात, महंगाई की बात से लेकर पानी और जमीन पर रोजगार से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का मुद्दा गरमाता रहा है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी राम मंदिर और तमाम अन्य चीजों को लेकर जो है वो केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई और मोहन सरकार के बल के दम पर इन 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। संदीप, पहले चरण के चुनाव के बाद अब आज दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं? देखिए, निश्चित ही अगर चुनाव आयोग की बात करें तो जहां दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इन 6 लोकसभा सीटों पर जबरदस्त प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई तो वहीं पिछले दिनों हमने देखा कि जिन लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है उसके बाद में लगातार निर्वाचन आयोग ने अपनी सक्रियता जो है वो आने वाले चुनाव के लिए बढ़ा दी थी और यही कारण है कि लगातार कैंपेन में भी कुछ बदलाव किए गए और लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूकता के विशेष अभियान जो है वो चलाए गए। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने पिछले मतदान में जो कमी आई थी 8 से 10% की जो गिरावट हमको देखने को मिली थी उसके बाद में लगातार अपनी सक्रियता है वो निर्वाचन आयोग की ओर से बढ़ाई गई थी और शायद यही कारण है कि निर्वाचन आयोग ने अच्छा और सफल प्रयत्न जो है वो किया है और अब जब दूसरे फेसेस के मतदान जारी है तो अच्छा खासे हमको मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला है। हालांकि कहीं गर्मी और कहीं बारिश ने थोड़ा मतदाताओं का जो मन है उसको थोड़ा कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मतदाताओं में पहले के मुकाबले दूसरे चरण के मतदान में अच्छा खासा जो उत्साह है वो देखने को मिला है। अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी तमाम मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह वो किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी एक्टिविटी दिखाते हुए अलग अलग भाषाओं में जो मतदाता हैं उनसे मतदान की अपील की थी। तो वहीं स्थानीय तौर पर खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात कर ले या सीएम मोहन यादव की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, वो भी लगातार मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए नजर आए थे। अगर निर्वाचन आयोग की हम व्यवस्थाओं की बात कर ले तो पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के साथ पानी के काफी अच्छे इंतजामात जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए और कैसे मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके इसको लेकर निर्वाचन आयोग लगातार अपने कार्यक्रमों में बदलाव करता हुआ दिखाई दे रहा है और गर्मी का जब तापमान अपना नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दे रहा है तो निर्वाचन आयोग भी ठीक उसी प्रकार कमर कस के मतदाताओं को मतदान और पोलिंग बूथ पर लाने के लिए काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। अगर कहा जाए पोलिंग बूथों की तो मध्य प्रदेश में काफी अच्छे मार्जिन से जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और
लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं वो ईवीएम में अपना फैसला देते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी की थी तो वही निर्वाचन आयोग ने भी दूसरे फेजेस के मतदान के लेकर अपनी अलग रणनीति बनाई है और काफी अच्छा जो काम है वो किया है निर्वाचन आयोग की ओर से। देखा जाए पूरे मध्य प्रदेश में तो अभी कहीं भी ऐसी दुर्घटना या मशीन खराब होने की कुछ भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ 2 से 3 जगह ऐसी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उनको जो है निर्वाचन आयोग ने तुरंत सॉल्व कर दिया है और काफी अच्छे ढंग से जो है वो अभी मतदान मध्य प्रदेश में जारी है। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में आज दूसरे चरण के मतदान जारी है, जहां 6 लोकसभा सीट जो है वो आज मैदान में है। अब देखना यह होगा कि जनता अपना बहुउपयोगी मत किसको देती है और जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। तस्वीर जो है वो 4 जून को साफ हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।